बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पोल डिजिटल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को मलेशिया जाते हुए एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात रिजवान साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। वालेकुम सलाम। रिजवान साहब, क्या वजह है यार कि जो बंदा ज़्यादा फेमस हो जाता है उसके चक्कर में लोग व्यूज़ लेने के लिए, जैसे कि मजबूरन हमें भी ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है, और इवन के जो आपके नेशनल टीवीज़ हैं उनके ऊपर भी ये चीज़ चल रही है ख़बरों में कि जी सादुर रहमान को गिरफ़्तार कर लिया, और वो ग़ालिबन कोई जो बैटिंग ऐप्स होती हैं उसके हवाले से किया। तो आप नहीं समझते कि यार ये तो सभी लोग कर रहे हैं, रजब भट्ट, उसके सारे दोस्त और भी जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सभी कर रहे हैं, तो अब ये रजब भट्ट के बाद डकी की बारी है। देखिए, बात यह है कि इनको मलेशिया जा रहे थे अपनी वाइफ के हमरा कर रात। हम्म, तो एनसीसीआईए ने, नेशनल क्राइम एंड कंट्रोल एजेंसी जो है, हम्म, उसने इनको गिरफ़्तार किया है। इन पे इल्ज़ाम है कि बैटिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं ये। इन पे मुख्तलिफ इल्ज़ाम है। वैसे एक इल्ज़ाम तो इन पे काफ़ी पुराना चल रहा है कि जो इन्होंने रजब भट्ट, नदीम नानीवाला के साथ मिलके इन्होंने 5,000 रुपये में कोर्स बेचने की कोशिश की थी, और उसकी वजह से भी बहुत सारे नौजवानों ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि ये पैसे लेके भाग रहे हैं, फ़रार हुए हैं। हम्म। फिर एट द एंड डकी भाई ने उससे पीछे हट गए थे। इन्होंने ऐलान किया था कि मैं लोगों के पैसे वापस करूँगा। तो वो पैसे वापस तो नहीं किए, कुछ लोगों के पैसे वापस हुए हैं, कुछ लोगों के ज़ाहिर है हर चीज़ और का ये सारे पैसे डकी नहीं लिए थे, ये सारे रजब ने और पैसे सारे डकी नदीम ने, नानीवाला ने मिल के लिए थे। ऑब्वियसली डकी ने सारे नहीं लिए थे। डकी ने अपने हम्म, पैसे वापस कर दिए थे। एज अ पर्सन डकी भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने जितने भी लोग इनसे मिले हैं, जितने भी लोग इनके पास जाते हैं, शाउट आउट लेने जाते हैं, हम्म, वो सब कहते हैं कि यार ये सबसे बहुत तमीज़ से मिलते हैं, सबसे बहुत महज़ब अंदाज से मिलते हैं, और हमारे तो छोटे भाइयों की तरह है। और इनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं। एक गलती इनसे ये हुई है कि इन्होंने ये जो ऐप्स हैं, बैटिंग ऐप्स, इनको प्रमोट किया, इनको पता नहीं था। हम्म। क्रिप्टो को प्रमोट करने की कोशिश वो करते हैं। क्रिप्टो के ज़ाहिर है वो पाकिस्तान में अभी इतना बैन रिजवान नहीं साहब, है। तो ये सिर्फ डकी तो नहीं कर रहा, बायनामो तो आप किसी का भी व्लॉग खोल लें, कोई भी बिल्कुल चीज़ ऐसे ही है। सामने आ जाती है तो वो तो बाइनैमो, सिर्फ बाइनैमो की बात नहीं है, बाकायदा वीडियोस कर रहे होते हैं ना। और भी हमारे यहाँ डिफरेंट ऐप्स हैं मतलब जिनको इस तरह लोग की प्रमोट जितने कर भी रहे हैं। प्रमोट बिल्कुल करते ऐसे हैं ही है। लोग, वो बहुत सारे लोग तो करते हैं। इनके ऊपर इल्ज़ाम यही है कि बाइनैमो को प्रमोट कर रहे थे। हम्म, इनको कोर्ट में पेश कर दिया गया है। कोर्ट ने 2 दिन का रिमांड दे दिया है, 19 तारीख तक। इनके वकील से मेरी बात हुई है, वो पूरी उम्मीद है कि ये जो 2 दिन के बाद जब हेयरिंग है, यानी कि बुध के दिन इनकी दोबारा हेयरिंग होगी या मंगल के दिन हेयरिंग होगी, तो उस दिन वो इनको बरी करवा देंगे। बरी तो नहीं शायद करवाएं, इनकी ज़मानत हो जाएगी। यार रिजवान साहब, एक बड़ा अहम सवाल नहीं पैदा होता यहाँ पे कि बैटिंग ऐप्स या इस तरह की जो भी जुए वाली ऐप्स हैं उनको जब आप प्रमोट करने के इल्ज़ाम में किसी को पकड़ते हैं, तो ये ऐप्स यहाँ पे चल रही हैं, तो इनको किसने कंट्रोल करना है सर? देखिए, ये ज़ाहिर है हमारी इदारों का काम है, एनसीसीआईए का काम है, और इसी तरह कंट्रोल हो सकती है। मेरा ख्याल है वो अभी इनको कंट्रोल करने की ही तरफ उन्होंने पहला स्टेप लिया है। आपको पता है नहीं इससे सर, पहले जब आप मेरी बात सुने, कुछ कोई भी ऐप्स यहाँ पे धरना होने हैं की जो यहाँ जब पे तैयारी लोगों कर का, रहे होते हैं या आशूरा का कोई मामला होता है, उसमें व्हाट्सएप बंद कर दिया जाता है, वो कंट्रोल हो जाता है, उसमें आपके वॉइस मैसेजेस और तस्वीरें नहीं आती हैं। अगर वो इस हद तक हो सकता है तो ये ऐप्स इदारे चाहें तो क्यों नहीं बंद हो देखिए, सकते हैं? ऐप्स को बंद करें इदारों ने यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बैन लगाने की कोशिश की है। यहाँ ऐप्स पे ऐप्स बन जाती है ना। आज एक ऐप है, कल दूसरी खुल जाएगी, परसों तीसरी खुल जाएगी। अब हर ऐप को तो नहीं आप बंद कर सकते ना। जैसे जैसे इदारों के नोटिस में बात आती है वो उनको बंद करते हैं। आपने इससे पहले सुना था, बोरा ऐप का नहीं, नाम लेकिन सुना जब था, जी जी बोरा, वो तो जावा आई लोगों का के नाम पैसे सुना लेके था। भाग तो गए इस तरह कितने की बहुत सारे। सारी ऐप, ये हम्म, बाइनैमो भी इसी तरह की एक किस्म है। ये सारी जो जुआ खाना को प्रमोट करती हैं हम्म। मुख्तलिफ, जैसे 1xBet है, उसके ऊपर इन्होंने बैन लगाया पाकिस्तान में। अब ये यानी कि डिश बाइनैमो और है। कैबा खाने हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और इनको आस्ता आस्ता ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि क्रिप्टो का जो इनिशिएटिव है उसमें पहली शर्त ये है कि अगर आपने क्रिप्टो को प्रमोट करना है हम्म, तो इस तरह की ऐप्स को सबसे पहले बंद करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिप्टो एक अलग चीज़ है, ये इस तरह की ऐप्स अलग चीज़ है। तो इनमें फ़र्क है। जुआ क्रिप्टो जुआ नहीं है। हम्म। क्रिप्टो एक अलग चीज़ है, उसको समझना चाहिए। ये जो बाइनैमो टाइप और 1xBet टाइप और ये इस तरह की जो ऐप्स मुख्तलिफ चल रही हैं हमारे यहाँ, और तो ये तो सीधे नौजवान, सीधे क्रिकेट पे और जी, मुख्तलिफ जी, खेलों पे बिल्कुल शर्तें ऐसे ही है। लगा के करते हैं ना, नौजवान ये तो बैटिंग है। दिन रात इन पे काम कर रहे हम्म, हैं, तो ये सब बैटिंग हो रही है, और इस पे लोगों को लूटा जा रहा है। और डकी हम्म। भाई से गलती हुई, उन्होंने अनफॉर्चुनेटली इसको प्रमोट करने की कोशिश की। इनको इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए। उनके वकील से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि माफ़ी मांगने के लिए तैयार है डकी भाई, और क्योंकि इसकी सज़ा बहुत ज़्यादा है, 10 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। तो डकी भाई माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। कुछ बासर शख्सियात इसमें बीच में पड़ी हैं, क्योंकि डकी भाई ने कुछ अर्सा से पंजाब की मुख्तलिफ ऐप्स को भी प्रमोट कर रहे हैं। हम्म। बड़ा अच्छा नाम है डकी भाई,
और उनसे गलती हुई है, उनको गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए और मेरा ख्याल है कि वो जल्द रिलीज़ हो जाएंगे। जो भी उनके चाहने वाले हैं, जिन लोगों को थोड़ी सी तशवीश है, उनको हम अच्छी खबर देते हैं कि डक्की भाई इंशाल्लाह अगले हफ्ते बाहर आ जाएंगे जेल से, और इस केस से भी माफ़ी मांगने के बाद, थोड़ा सा जुर्माना देने के बाद वो बरी हो जाएंगे। रिजवान साहब जो अच्छा काम करते हैं उनके चाहने वाले भी होते हैं, मुखालिफिन भी होते हैं। मैं समझता हूँ कि जो फैमिली व्लॉगर्स हैं, जैसे ये माज सफदर है, दूसरे ये जो रजब क्या भट्ट नाम है, है, रजब भट्ट है, वो सिस्ट्रोलॉजी है। वो क्या नाम है, कंवल आफ्ताब हैं, सिस्ट्रोलॉजी हैं, ये डकी है। ये लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, लोग इनकी इज्जत करते हैं। ये जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में भी जिक्र कर चुका हूँ कि इनके ज़्यादातर फॉलोअर्स बच्चे हैं। फिर यार इनको क्या ज़रूरत है कि ये इतने बड़े नाम बनने के बाद इस तरह की हरकतें करते हैं? बात मतलब यह है उनको कितने पैसे मिल जाते हैं फैसल रिजवान साहब, ये साहब? सब नादानी में होता है। ज़रा यार डक्की की आप अभी समझते एज हैं कि ये वाकई 28-29 साल नादान है। है? 28-29 साल अभी एज है, पैसा आता किसको बुरा यार लगता लेकिन है। जितने पैसे कमा और के जितने ये शान पट्टी दिखा चुके हैं, वो इतने सादा भी नहीं है रिजवान साहब। डक्की ने अभी 10 करोड़ का घर लिया है और उसके अंदर वो भाई मैं कह रहा हूँ 13 अल्लाह करे करोड़ वो 50 करोड़ का 1 अरब का ले, मुझे भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होनी चाहिए। लेकिन 1000 सवाल ये पैदा होता है कि ये 1000 जुए की एप्स इस तरह करके ये कच्चे जहनों के ऊपर जब ये इस तरह की चीजें करते हैं देखिए, ये भी तो कच्चे जहनों को ये चीज़ भी जो है ना वो हाँ कंट्रोल करती है। जब आप 10 करोड़ का घर लोगों को दिखा रहे हैं, हाँ, 1 करोड़ सॉरी 13 लाख रुपए की एलसीडी आपने 100 इंच की लगाई है टीसीएल की। तो यार इस तरह उसके तो जो आम बाद खवातीन है घरों में, वो अपने हस्बैंड्स उसके को बाद तंग नहीं करती अच्छा, होंगी? उसके बाद दूसरा इन्होंने इंटरनेट लगाया हुआ है 1000 एमबीपीएस का, 1 लाख रुपए पर मंथ में टीसीएल का। तो वो आप कच्चे जहनों के ऊपर तो वो भी असर डालता है। मेरा ख्याल है डक्की भाई की भी सिमत दुरुस्त होनी ज़रूरी है। उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप को ठीक करें। मैं उनका फ़ैन हूँ ऑलरेडी, मैं उनके बहुत सारे व्लॉग्स देखता भी हूँ। हालांकि वो बहुत ज़्यादा कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है, बहुत ज़्यादा फैमिली को प्रमोट नहीं करते। अपनी फैमिली के बहुत सारे लोग, उनका बड़ा भाई है, उनको वो नहीं दिखाते, अपनी फैमिली के बहुत सारे लोगों को वो नहीं दिखाते। दूसरे घर में भी वो इसलिए गए क्योंकि उनकी फैमिली के कुछ लोगों को पसंद नहीं था इस घर में। वो कह रहे थे हमारी प्राइवेसी हम्म। मुतासर हो रही है, इसलिए उन्होंने अलग घर लिया है जहाँ पे वो सिर्फ व्लॉगिंग ही किया करेंगे। तो इस लिहाज से वो ठीक है, बेहतरीन इंसान है, बाकी लोगों की तरह उनके अंदर रौनक देखें नहीं ये है बहुत अच्छी बात है कि और एक बंदा जिसने खुदाई का रोस्टिंग से दावा नहीं काम शुरू करते। किया, हाँ, गारम ग्लोच से चैनल शुरू करके उसको हाँ, अच्छे उस पर लेके अब चला बेहतर गया, अंदाज अब में लेके मैच्योर आ हो रहे गया, हैं। बहुत जी अच्छी जी, बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए रिजवान साहब। लेकिन अगेन वही बात है ना कि जब आप किसी के लिए रोल मॉडल बनते हैं, जब आपको लोग फॉलो करते हैं, अब इनके भी 60-70 लाख तो फॉलोअर्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर पहले इन्होंने कोर्स चलो बेचने की कोशिश की, उसके हवाले से लेकिन जबकि उससे खराब हो उससे खुद चुके थे। पीछे देखिए, और उसके बाद उसमें रिजवान साहब ये नदीम नानी बैनामा वाला और इनके हवाले से काफी सारी चीजें पहले भी तो देखने में आती रही है ना। नदीम नानी वाला और रजब भट्ट कह रहे थे कि डकी डर गया, डकी को पीछे नहीं हटना चाहिए था। डकी भाई जो है ना अब कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहते। डकी भाई चाहते हैं कि रिजवान मैं साहब मसला ये अपना है रिस्क कि कमाऊं और अपनी अपनी राह पाकिस्तान पे में एक चलता और रहूं। लड़का है, मिस्टर हाउ आई गेस उसका नाम है, वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है ये जो लोगों को ऑनलाइन कोर्सेज करवाने के हवाले से, इस हवाले से। इस तरह के तो बहुत सारे लोग उसका हैं। भी कोई टेक्निकल गालिबन 2 मिलियन या 3 टेक्निकल मिलियन का तनवीर है, चैनल था। टेक्निकल जी तनवीर जी, भी हैं नहीं और मैं भी जो बहुत सारे मिस्टर लोग हाउ हैं। की बात हाँ, कर रहा उनका हूँ, मलिक बिल्कुल ऐसे हाजिर नाम है आई गालिबन नो आई उनका। नो आई नो उनका यार चैनल उसका बढ़ गया था। बेचारे का कोई 2 मिलियन से भी ज्यादा उसके फॉलोअर्स का चैनल इसलिए उड़ा है कि उसने भी इस बायनामो टाइप की एप्स को एक्सपोज किया है। तो इतने ये ताकतवर लोग हैं, तो फिर इदारे भी वहां पे बेबस नजर आते हैं। देखिए, बाइनैमो ऐप को अगर उसने एक्सपोज किया और उसका चैनल उड़ा तो उसमें हमारे इदारों का कसूर नहीं है, वो यूट्यूब ने उड़ाया भाई। नहीं, यूट्यूब की इदारों का पॉलिसी कसूर रिजवान साहब इस तरह है कि वो मुल्क के अंदर इस तरह की एप्स को किसी भी, जो इनका फायरवॉल सिस्टम होता है, कुछ भी करके, अब टेक्निकल टर्म्स मुझे ज़्यादा नहीं आती हैं, तो उस तरीके से क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? अगर आपका व्हाट्सएप कंट्रोल हो सकता है, आप यूट्यूब के चैनल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको क्यों नहीं कर सकते? ऐप्स को क्यों नहीं कर सकते? देखिए, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी है क्योंकि फायरवॉल की आपने बात की है, बहुत सारी जगहों पे फायरवॉल इंस्टॉल्ड है, बहुत सारी ऐप्स आप नहीं खोल सकते। इवन ट्विटर आपका अभी जाके ऑन हुआ है फायरवॉल की वजह से, तो इस पर भी फायरवॉल लग सकती है और ये पीटीए को इसका जवाब देना चाहिए कि हम इन ऐप्स को क्यों हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर हम ट्विटर को कंट्रोल कर पा रहे हैं, बाकी ऐप्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो इन ऐप्स को भी कंट्रोल होना चाहिए। मेरी उम्मीद है, होप्स हो कि डकी भाई के केस के बाद इंशाल्लाह अदारे मजीद एक्शन में आएंगे और मजीद इस तरह के वाक़यात में जो लोग मुलव्वस हैं उनको पकड़ेंगे और इस तरह की ऐप्स पे भी मुकम्मल बैन लगाएंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।